कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग, करते हैं बरगद की बातें ये गमले में उगे हुए लोग। सुशांत सिंह राजपूत इस नाम का एक बेहतरीन कलाकार अब हमारे बीच में नहीं रहा। ऐसा कलाकार जिसकी कला को उसके अभिनय से परखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनकी एक्टिंग में भी ऐसा इमोशनल टच मिलता था मानो कि हर सीन असली हो। लेकिन अब वे हमारे बीच में नहीं रहे। अपनी एक्टिंग की बदौलत बॉलीवुड इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाले सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के पूर्णिया में हुआ, जो कि एक छोटे से गांव मलडीहा में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। सुशांत 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और सुशांत जब 16 वर्ष के थे तब उनकी माताजी का देहांत हो गया था। इसके बाद उनका परिवार दिल्ली आकर बस गया। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जिनमें 5 बच्चे हों, उन्हें अकेले पालने पोसने की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है, इसका एहसास सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने उन पांचों को कभी नहीं होने दिया। सुशांत अपने 5 भाई बहनों में इकलौते लड़के थे तथा सबसे छोटे थे। उनकी एक बहन की मृत्यु हो चुकी थी और एक बहन नीतू सिंह स्टेट लेवल की क्रिकेटर हैं। सुशांत के पिता एक रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर हैं जो पटना में उनके पैतृक निवास में रहते हैं। बचपन में सुशांत सिंह को पढ़ाई का बहुत शौक था। साइंस और मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। उनकी मां के गुजर जाने के कुछ दिन के पश्चात ही वे स्कूली शिक्षा पटना के सेंट कैरेंस हाई स्कूल से कर रहे थे और दिल्ली आ जाने पर उनका दाखिला कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में हुआ था। उनके स्कूल से पता चला कि पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी वे बेहतरीन थे। उन्हें क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस खेलना बहुत पसंद था। उनके बाद उन्होंने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। क्या आपको पता है, AIEEE में सुशांत सिंह राजपूत पूरे भारत में 7वें स्थान पर थे। हालांकि उन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और डांस तथा एक्टिंग की तरफ आकर्षित हुए। बहुत कम लोगों को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत को सर्वप्रथम डांस ने अपनी ओर आकर्षित किया था और वे अपने कॉलेज के साथ श्यामक डाबर के डांस ग्रुप में शामिल हो गए और डांस के गुर सीखने लगे, जिसे उनके पिताजी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनकी कर्मठता और उत्साह से श्यामक बहुत ही प्रभावित हुए, जिसके कारण 2006 में उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स के उपलक्ष्य में डांस करने का मौका मिला। वे अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद मुंबई आ गए और एक डांस के ग्रुप में जुड़ गए। जब से उनकी बड़ी बात थी कि उस ग्रुप के मशहूर कोरियोग्राफर एशले लोबो ने ट्रेनिंग दी थी। कुछ समय के अभिनय के जीवन की शुरुआत हुई जब उन्होंने थिएटर करना शुरू किया। शुरुआत में वे बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम करते रहे। उनके शुरुआती दिनों में उनके पास पैसे का अभाव होता था, इसलिए वे बहुत दिनों तक पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। उनका शुरुआती समय बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ था। टीवी जगत में उन्हें पहला कार्य स्टार प्लस चैनल पर किस देश में है मेरा दिल शो में मिला, जिसमें सुशांत ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और बड़े बड़े टीवी शो के डायरेक्टर की नज़र में आ गए। जिसके बाद उन्हें एकता कपूर के मशहूर टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में मानव का किरदार करने का मौका मिला, जो उनके जीवन का सबसे बेहतरीन मोड़ साबित हुआ और वे फिल्म डायरेक्टर के नज़दीक भी आने लगे। इस तरह उनकी फिल्म जगत में एंट्री तय हुई। सुशांत सिंह राजपूत के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती उनका एक टीवी सीरियल का बैकग्राउंड होना था। साथ ही उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए उस वक्त अभिनेत्रियां उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। एक कारण यह भी है कि वे इतने समय तक फिल्मी डेब्यू से दूर रहे। 2013 में पहली बार अभिषेक कपूर ने उन्हें काई पोचे में साइन किया। बाद में दम लगा के हईसा परिणीति चोपड़ा के साथ उनके साथ काम किया, जिसमें उनकी एक्टिंग की बहुत वाहवाही हुई। उनके चर्चे बढ़ गए
और 2014 में आई फिल्म पीके में उन्हें सरफराज यूसुफ का एक छोटा सा रोल मिला, जिसे उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ देकर निभाया और पूरी दुनिया में शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाने लगे। सुशांत सिंह राजपूत कहते हैं कि आमिर खान के साथ काम करके उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। 2015 में डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के रूप में उनका जलवा पर्दे पर फिर आया और एक बार फिर उन्होंने लोहा मनवा दिया और इसके बाद उनके जीवन की गोल्डन पॉइंट साबित होने वाली फिल्म मिलने वाली थी। साल 2016 में उनके जीवन का सबसे बेहतरीन मोड़ MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के रूप में मिला, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। इसका अंदाज़ा एक घटना से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म की तैयारी के दौरान 3 बार उनकी उंगली में फ्रैक्चर हुआ। उनके कठिन परिश्रम के कारण ही आप इस फिल्म में धोनी की कमी को महसूस नहीं कर पाए होंगे। 2017 में राब्ता और 2018 में 2 फिल्में चंदा मामा दूर के तथा केदारनाथ हिट देकर अपने प्रशंसकों की संख्या दुगनी कर ली। साल 2019 में 3 फिल्में सोन चिड़ैया, छिछोरे और ड्राइवर देखकर अपने आलोचकों को इन्होंने करारा जवाब दिया, जो उन्हें टीवी सीरियल का हीरो कहते थे। सुशांत सिंह राजपूत अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद गंभीर रहते थे। वे इंस्टाग्राम पर भी बहुत सक्रिय रहते थे। चाहे स्टोरी हो या पोस्ट, वे हमेशा ही खुश ही दिखते थे और अपने सपनों की लिस्ट शेयर करते रहते थे। उन्हें साइंस से भी बहुत प्यार था। एक बार उन्हें नासा के लैब में समय गुजारने का मौका भी मिला था। तो दोस्तों, ये थी सुशांत सिंह राजपूत के जीवन की एक छोटी सी कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।